कोनोचिवा मित्रों, आज मैं यूटा के सारे फॉर्म्स के बारे में बताने वाला हूँ। फ्रॉम बच्चा तो जिसने चुराया गोजो का कच्चा। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? मैंने नहीं चुराया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और प्रोबेबली ये मेरी आखिरी वीडियो हो सकती है। क्यों? तुम्हें लास्ट में पता चल जाएगा। तो यूटा के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। यूटा जब 10 साल का था उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त थी रीका। रीका जब 5 साल की थी तो उसकी माँ मर गई। क्यों मरी मुझे नहीं पता, अननोन है भाई। और अपने एलिमेंट्री स्कूल के एडमिशन के 2 दिन पहले ही वो अपने बाप के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग करने गई थी। एंड शी एक्सीडेंटली वेकअप्स इन ए हॉस्पिटल जहां पर यूटा का निमोनिया का ऑपरेशन चल रहा होता है। और रीका का बाप उसको कभी मिलता ही नहीं है क्योंकि वो मर चुका है और उसका मरने का कॉज क्या है? अननोन। और एक बात, रीका के बाप ने रणवीर भाई के साथ पॉडकास्ट भी किया था। खुद की मौत के बारे में सोचते हो आप? नहीं, मौत के बारे में कभी सोचा नहीं है ऐसे। और रीका उसकी ग्रैनी के पास रहने लगती है जिसे लगता है कि रीका ने अपने माँ बाप को मारा है, जो कि ऑब्वियसली सच नहीं हो सकता क्योंकि एक बच्ची अपने माँ बाप को कैसे मार सकती है। ओ भाई, लखनऊ के अंकित का नाम सुना है? अबे शिनचैन, तेरे को क्या जरूरत है वीडियो के बीच में रियलिटी दिखाने की? और समटाइम्स तो रीका एडल्ट्स को भी मैनिपुलेट कर देती थी अपनी परसीविंग लुक्स की वजह से। ऐसा मैं नहीं कह रहा, यहाँ लिखा है। इसीलिए घेटो रीका के पीछे पड़ा था। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। और यूटा को सिर्फ एक ही जन प्यार करती थी, जो थी रीका, जिसने उसे रिंग दिया था और बड़े होकर शादी करने का भी प्रॉमिस किया था। लेकिन थैनोस ने कहा है रियलिटी इज ऑफन डिसअपॉइंटिंग। हाँ, और यही होता है। रीका मर जाती है एक एक्सीडेंट से। इसके बाद रीका यूटा के पास कर्स स्पिरिट बन के रह जाती है। लेकिन यूटा को लगता है कि रीका खुद ब खुद उसके पास आई है, लेकिन यूटा ने अनजाने में ही रीका को कर्स कर दिया था। और यूटा के पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है, इसीलिए रीका कर्स स्पिरिट बन के यूटा के पास रह रही थी। इसीलिए 10 साल से 16 साल की उम्र तक यूटा दिल टूटे आशिक की तरह डिप्रेस रहता है। इसीलिए मैं यूटा को बंटाई बुलाता हूँ। अब 16 साल के यूटा का एग्जीक्यूशन होने वाला होता है, लेकिन हमारा द ऑनर्ड वन उसे जाके बचा लेता है और उसे अपना स्टूडेंट बना लेता है। अब गोजो यूटा को जुजुत्सु सोर्सरर बना देता है। यूटा अपने पहले मिशन पे जाता है विथ माकी, पर माकी तो पिट गई। तो यूटा को बचाने के लिए रीका आ जाती है और रीका उस कर्स को मार देती है बहुत खूंखार तरीके से। और इसके बाद यूटा कॉम्बैट स्किल सीखता है। पिट गया साला। और इसी समय गेटो की नजर पड़ जाती है यूटा पर। गेटो इज गे। अगर मैं और अच्छे से बोलूँ तो रीका पर। नहीं, इंसान वाली नहीं, कर्स वाली। तो वाइल गोजो इज बिजी तो गेटो आ जाता है क्वीन ऑफ कर्सेस को लेने। लेकिन उधर के 3 गार्ड गेटो के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, जो कि है माकी, इनुमाकी और पैंडा। गेटो ने दिखाया डंडा और फोड़ दिया इनका अंडा। लेकिन ये सब देख के यूटा बहुत गुस्सा हो जाता है और वो सीधा चल पड़ता है लड़ने गेटो से। और यूटा गेटो को बहुत अच्छे से टक्कर देता है। इनफैक्ट वो टोगे इनुमाकी का कर्स स्पीच भी यूज करता है अगेंस्ट गेटो एंड फाइट को ओवर करता है विद ए फिनिशिंग ब्लो फ्रॉम रीका। और गेटो अधमरी हालत में। गेटो बच्चे से हार गया। लेकिन इसी के साथ हमें पता लगता है कि रीका ने यूटा को कभी कर्स किया ही नहीं था, यूटा ने रीका को कर्स किया था उसके मरने के टाइम। फाइट खत्म होने के बाद रीका यूटा को सब बता देती है कि वो कर्स स्पिरिट कैसे बनी और रीका ले लेती है फेयरवेल रीका एंड गोजो सेंसेई 2। इसके बाद वो क्योटो स्कूल इवेंट में पार्ट लेता है जिसमें कि वो सभी पार्टिसिपेंट्स को डोमिनेट कर देता है इंक्लूडिंग टोडो। देख रहे हो, साइज डजंट मैटर। ये देखने के बाद तो मैं ग्रेट खली से लड़ने जा रहा हूँ। तुम किससे लड़ने जा रहे हो कमेंट में बताना। अरे खली भाई मैं तो मजाक कर रहा था। इसके बाद जब यूटा 16-17 साल के बीच में होता है, वो अपने अफ्रीकन एथलीट मगेन के साथ चला जाता है अफ्रीका ट्रेन करने के लिए। लगता है पानी ओवरफ्लो रहने, देख के आता हूँ। और हमें अगली बार यूटा दिखाया जाता है सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में। तो इसमें तुमने प्रोबेबली रीका को भी देखा होगा। अब तुम पूछोगे कैसा? अबे ये जुजुत्सु का ऐसे नहीं, यहाँ कुछ भी हो सकता है, बाइंडिंग भाव ही तो यूज करना है। बहुत गंदा जोक था। यूटा रीका को इसीलिए यूज कर पाता है क्योंकि ये वाली रीका एक शिकिगामी है जो कि यूटा के मैनिफेस्टेशन से बनी है। लेकिन इसके पास इमोशन ओरिजिनल रीका वाले ही हैं। और यूटा अपने रिंग का मदद लेता है इसे समन करने के लिए। तो तुम्हें पता चल गया होगा ये शिकिगामी क्यों है। और इसकी ताकत ये है कि ये एक एक्सटर्नल स्टोरेज की तरह काम आती है। ये जिसके मीट को या फिर बॉडी को कंज्यूम करेगी, यूटा उसका टेक्निक कॉपी कर पाएगा और यूटा इसको बुला सकता है लड़ने के लिए फाइट में। तो कोई अगर अकेला यूटा से लड़ने गया तो यूटा उसे 2v1 कर सकता है। हाँ, यही केस हुआ यूजी के साथ। यूजी अपने डिफेंसिव मोड में लड़ रहा था और उसने यूटा का कटाना भी तोड़ दिया। लेकिन रीका पीछे से आई
और खेल खत्म। यूजी सही में टपक गया और यूटा ने कलिंग गेम्स में कुरो उरोशी से फाइट किया, जिसको उसने अपने रिवर्स कस्ट टेक्निक से हरा दिया। और इसी तरीके से अगर यूटा तकाको को हराता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। हेलो इमरान भाई, आपके रिटायर होने का टाइम आ गया। और अगर तुम्हें नहीं पता तो यूटा की रिवर्स कस्ट टेक्निक बहुत ज्यादा ऑप्टिमल लेवल पे काम करती है। और इसके बाद ये यूटा रयू और तकाको से भी फाइट करता है, जिसमें कि वो कर्स स्पीच लेवल 2 शिकिगामी और डोमेन का भी यूज करता है, जिसमें कि हमें जुजुत्सु काइसेन में पहली बार 3 डोमेन्स का क्लैश देखने मिलता है। मैं तो कह रहा हूँ यूटा ने सबकी फील्ड में हाथ मार लिया, मेगुमी की फील्ड में, इनुमाकी की फील्ड में और माकी की फील्ड में। मेरा मतलब कटाना चलाने से था। और इसके बाद हमें शिंजुकु शोडाउन आर्क वाला यूटा दिखाया जाता है, जो कि केंजाकू के पीछे जाता है और उसका गला काट लेता है। यूटा से ये उम्मीद नहीं थी, मेरे को लगा केंजाकू और यूटा की अच्छी फाइट होगी, लेकिन उसके बाद रिका जाती है और केंजाकू को खा लेती है ताकि यूटा उसकी कर्स टेक्निक कॉपी कर सके। और उसके बाद यूटा उड़ता तीर लेने चले जाता है, मतलब सुकुना से लड़ने चले जाता है। और हमें दिखता है अब यूटा का डोमेन एक्सपेंशन। ब्लीच वालों, ये सेनबोन जाकुरा कागेयोशी नहीं है, इस डोमेन का नाम है ऑथेंटिक म्यूचुअल लव, जिसमें कि यूटा के पास इनफिनाइट स्वॉर्ड्स होती हैं और इसमें वो स्वॉर्ड रिप्रेजेंट करती है उसकी कॉपीड कर्स टेक्निक्स को। मतलब यूटा ने आज तक जितनी भी कर्स टेक्निक्स को कॉपी किया है वो सारी कर्स टेक्निक्स इन स्वॉर्ड के फॉर्म में है। और डोमेन के अंदर श्योर हिट इफेक्ट तो होता ही है, लेकिन सुकुना यूटा को वर्ल्ड कटिंग स्लैश से काट देता है। लेकिन यूटा सर्वाइव कर लेता है क्योंकि उसकी रिका मदद करती है उसके सर्वाइवल में। पर हमें पता चलता है कि शोको ने गोजो की बॉडी को ज्वाइन कर लिया है और उसका खोपड़ी भी खोल दिया है ताकि यूटा केंजाकू की टेक्निक यूज कर सके और गोजो की बॉडी में जा सके। और इसी तरीके से जन्म लेता है हमारा गोटा। अरे गोजो प्लस यूटा, तुमने क्या सोचा? तो यूटा केंजाकू की टेक्निक यूज करता है ताकि वो गोजो की बॉडी पर टेक ओवर कर सके और अपनी टेक्निक का यूज करता है ताकि वो गोजो की टेक्निक यूज कर सके। और इसीलिए हमें चैप्टर 261 में 3 चीजें दिखाई गई थी कि यूटा जब गोजो की बॉडी में एंटर करेगा और सीधा मर जाएगा, तो यूटा नहीं मरा। दूसरी चीज कि यूटा इवेंचुअली मर जाएगा गोजो की बॉडी के अंदर। और तीसरी चीज कि यूटा गोजो की बॉडी के अंदर तो मरेगा नहीं, लेकिन वो सिर्फ 5 मिनट के बाद उसकी कर्स टेक्निक खो देगा और हमेशा के लिए गोजो की बॉडी में स्टक हो जाएगा। वीडियो डिलीट चाहिए 15 नवंबर तक। ठीक है यार जोरो, कर दूंगा 15 नवंबर तक। और चैप्टर 261 के आखिर में हमें दिखाया जाता है सुकुना और यूटा का डोमेन एक्सपेंशन, जो कि अभी गोजो की टेक्निक यूज कर रहा है। और चैप्टर 262 में हो जाता है डोमेन बैटल, जिसमें कि यूटा अपने डोमेन को श्रिंक कर लेता है, जैसे कि गोजो ने किया था सुकुना के खिलाफ, जो कि सबसे इफेक्टिव वे है सुकुना के डोमेन को काउंटर करने का। और डोमेन के साइज को छोटा बड़ा करना ये कोई छोटी बात नहीं है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा जुजुत्सु की नॉलेज और एक्सपीरियंस लगता है। और यूटा गोजो की बॉडी और उसके डोमेन को इतना अच्छे से इसीलिए यूज कर पा रहा है क्योंकि उसने उई की सोल स्वैप टेक्निक से पहले ही गोजो के साथ बॉडी एक्सचेंज कर ली थी जब गोजो जिंदा था। और चैप्टर 262 में तो उसने होलो पर्पल भी शूट कर लिया था। और चैप्टर 263 में यूटा गिर जाता है, मतलब बर्न आउट हो जाता है काइंड ऑफ, क्योंकि वो एक तो केंजाकू की टेक्निक यूज कर रहा है, दूसरा वो गोजो की बॉडी और उसकी कर्स टेक्निक को यूज कर रहा है, तीसरा उसने डोमेन खोल लिया और होलो पर्पल भी मार दिया इसीलिए। और चैप्टर 263 के लीक्स भी आ चुके हैं जिसमें कि सुकुना के एल लग चुके हैं, तो मुझे लगता है कि सुकुना को दूसरा पावर अप मिल जाएगा चैप्टर 264 में और वो सबको कूटने वाला है, बस इंक्लूडिंग हाना, यूटा, यूजी, टोडो, एवरीवन। और क्या कोई गोजो को समझता था? नहीं, गोजो को तो कोई समझता ही नहीं था सिवाय गेटो के। मैं यूटा की बात नहीं कर रहा। अरे तुम शोको का ही रिएक्शन देख लो जब गेटो मरा और जब गोजो की बात आई। साली सुट्टेबाज। और गेटो ने कहा था आर यू द स्ट्रॉन्गेस्ट बिकॉज यू आर गोजो और आर यू गोजो बिकॉज यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। उसका आंसर हमें मिल गया, ही इज स्ट्रॉन्गेस्ट बिकॉज ही इज गोजो, ए टूल जिसे यूटा यूज कर रहा है। मैं यूटा को बुरा नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ यूटा ही एक बंदा है जो समझता है गेटो के बाद गोजो को। एंड फाइनली फेयरवेल गोजो सेंसे। ये मेरी आखिरी वीडियो है, क्यों मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें जानना है कि जिनको का बेटा उससे कितना ज्यादा ताकतवर है या फिर यूजी के सारे फॉर्म्स के बारे में जानना है तो तुम्हें वो आई बटन डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लेकिन अगर तुमने एनिमे देखी है और ये एनिमे मूवीज नहीं, या फिर तुम्हें तुम्हारे दोस्त को एनिमे दिखाना है तो तुम इन्हें ट्राई दे सकते हो, जो कि योर नेम ए साइलेंट वॉइस, आई वांट टू ईट योर पैंक्रियास 5 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड ए ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज। अगर तुम थोड़े मैच्योर और मेंटली स्ट्रॉन्ग हो तो आखिरी 2 मूवीज देख लो, लेकिन अगर तुम्हारा दोस्त थोड़ा हरामी किस्म का है तो तुम उसे दिखा सकते हो होरीमिया या फिर माय ड्रेस अप डार्लिंग। मैं तो कह रहा हूँ वो एपिसोड 2 देखने के बाद एनिमे ही नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? बताओ क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई। और ये मेरी आखिरी वीडियो है क्योंकि मैं 2 साल के लिए बाहर पढ़ने जा रहा हूँ। ये नहीं पढ़ने जा रहा हूँ और 2 साल बाद मैं क्या ही अपलोड करूंगा इस चैनल पे। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी सो मच। और इसके साथ मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा, आरिगातो मीना एंड सायोनारा।